देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का आज का यह कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति पुनः एक बार आपके सामने है। सम्यक समाधान प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। पूज्य मुनि श्री का यह कार्यक्रम 2020 में प्रारंभ हुआ था और बड़े ही कम दिनों में यह नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। पूज्य मुनि श्री जो भी समीचीन विकल्प यहाँ श्रद्धालु उपस्थित करते हैं या जिज्ञासु ऑनलाइन के माध्यम से भेजते हैं, उनका बड़ा ही सहज सरल आगमोक्त समाधान प्रदान करते हैं। ये उनकी विशेषता है। पूज्य मुनि श्री से यहाँ उपस्थित विद्वजन एवं ऑनलाइन प्राप्त विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ प्रदान करें। इसका विधिवत संचालन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटशा नमोस्तु करते हुए कि आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं और वही निर्विकल्प मन आत्मकल्याण की प्राप्ति के लिए एक कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा सम्यक समाधान। आज का सम्यक समाधान संगोष्ठी में आमंत्रित विद्वानों के नाम और प्रारंभिक प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुरेंद्र भारती। पहले विकल्प के लिए परम पूज्य गुरुवर्य मुनि प्रवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपके द्वारा मिलता है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। वास्तव में प्रश्ना स्वाध्याय के माध्यम से जो तत्व की प्राप्ति होती है वह दुर्लभ होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि की भूमिका में लिखा है कि किस प्रकार एक श्रावक के पूछने पर कि आत्मा क्या है और मोक्ष क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा सर्वार सिद्धि ग्रंथ की रचना की।
तो आप जो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान बता रहे हैं, वास्तव में यह एक ग्रंथ रचना की ही पृष्ठभूमि है या प्रस्तावना है, ऐसा मैं मानता हूँ। पूज्य श्री, हमारे यहाँ अष्ट प्रातिहारी युक्त प्रतिमाएं मिलती हैं और अष्ट प्रातिहारी रहित प्रतिमाएं मिलती हैं। प्राचीन समय में जब पाषाण की प्रतिमाएं बनाई जाती थीं, उसमें प्रातिहारी भी उसी में अंकित कर दिए जाते थे। तो प्रातिहारी रहित प्रतिमा जिन प्रतिमा और प्रातिहारी युक्त जिन प्रतिमा, इन दोनों में क्या अंतर है और वैशिष्ट की दृष्टि से क्या इनका महत्व है, कृपया समाधान कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, प्रतिमा चाहे अष्ट प्रातिहार से युक्त हो या बिना प्रातिहार्य के वर्तमान में बनने वाली सामान्य प्रतिमा भी क्यों ना, आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों भी पूर्ण रूप से पूज्य है। पर अगर वैशिष्ट और हमारी परंपरा और इन सभी को हम समझे तो वास्तविकता में अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त प्रतिमा ही श्रेष्ठतम हो सकती। भले ही वर्तमान में सामान्य प्रतिमाओं में, मतलब जिसमें कोई प्रातिहार नहीं है या पीछे का कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी उपचार से मंत्रों से अष्ट प्रातिहार की स्थापना की ही जाती। क्योंकि आप भी जानते हैं और हमने भी कई पंचकलाणकों में किया है, बिना प्रातिहार की भी प्रतिमा में 8 प्रातिहारों को संकेतों से स्थापना निक्षेप से स्थापित किया ही जाता। जब स्थापना निक्षेप से स्थापित किया ही जा रहा है तो विधिवत उसका प्रदर्शन भी हो, जिससे सबको पता भी चले कि हमारे तीर्थंकर भगवान कितने महान हैं। उनके जो प्रातिहार्य हम कह रहे हैं वह किस प्रकार से होते हैं, उनका प्रदर्शन अगर वहाँ हो रहा है तो उस प्रतिमा का वैशिष्ट कह दो या उस प्रतिमा की सुंदरता भी स्वाभाविक रूप से एक अलग सी ही समझ में आती। आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रातिहार से युक्त प्रतिमाएं बनाई जाती है और आज भी बनी है, अनेक क्षेत्रों में बनी है। तो उनको देखने पर जो गदगद भाव होते हैं, हमने भी कई स्थानों पर महसूस किया कि जिन प्रतिमाओं में प्रातिहार बने हैं या पूरी भूमिका के साथ वे प्रातिहार बने हैं, प्रतिमाएं बनी हैं, तो उनको दर्शन करने में ही एक अलग सा ही आनंद आता है। जो विशुद्धि प्रातिहार सहित प्रतिमाओं के दर्शन करने में आती है वह सामान्य प्रतिमाओं में नहीं आती। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें दोष है, गलत है, वो तो स्थापना निक्षेप से कर रहे, ठीक है, पर जो आनंद और जो विशुद्धि पूरे परिकर के साथ, पूरे भामंडल के साथ या प्रातिहार्यों के साथ, हट मंगल द्रव्यों के साथ प्राप्त होता है, वो सामान्य प्रतिमाओं में नहीं आता। और हो सकता है इसी कुछ कारण से जो प्राचीन प्रतिमाओं में विशेष आकर्षण कह दो या विशेष अतिशय कह दो, वो आज के प्रतिमाओं में इतने सामान्य रूप से देखने में नहीं आ रहे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वहाँ जो सभी प्रकार के प्रातिहार्यों को एक एक प्रातिहार्यों पर उस समय पर पुष्पांजलि या मंत्रों के द्वारा उनकी स्थापना की गई होगी। वहाँ विशेष भक्ति और विशुद्धि बनने के कारण वहाँ जो रक्षक देवी देवता होते होंगे उनका विशेष लगाव भी वहाँ होता होगा। तो हो सकता है उसी कारण से उन प्राचीन प्रतिमाओं की विशेष अतिशय आदि होने की संभावना देखने में आती है। आज जगह जगह पे पंचकलाणक हो रहे हैं, पर आपने अनुभव किया होगा कि जो विशुद्धि और जो अतिशय उन प्राचीन प्रतिमाओं में, जिनमें पूरा परिकर बना हुआ है, प्रातिहार, मंगल द्रव्य आदि सब कुछ बने हैं, उनकी विशेषता ये आज की प्रतिमाओं से कई गुना अधिक होती है। और आज भी अगर ऐसी प्रतिमाएं बनती है तो उनको भी दर्शन करने में, उनकी पूजा पाठ करने में जो विशुद्धि और जो आनंद आता है वो सामान्य प्रतिमा में नहीं आता। इसलिए मूर्ति के विषय में क्योंकि अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, प्राचीन भी वर्तमान के भी, तो पूज्य तो दोनों हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं। पर वैशिष्ट अगर हम समझे तो जब साक्षात हम मात्र स्थापना निक्षेप से वहाँ सामान्य प्रतिमाओं में कर ही रहे हैं तो और थोड़ा सा व्यय करते हुए द्रव्य का सुंदरता भी दिखेगी, हमारा इतिहास भी उस पर गर्भित होता है। क्योंकि मूर्ति का, प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस तीर्थंकर से संदर्भित जो भी इतिहास है उस इतिहास का वहाँ पर प्रदर्शन होना जरूरी है। जैसे बाहुबली
बाहुबली भगवान की लताएं दिखाई जाती है। तो क्यों दिखाई जाती है ये पता चलना चाहिए कि बाहुबली भगवान ने तप किया था। पारसनाथ भगवान के सर्प भी जो दिखाया जाता है वहाँ सर्प से पूजा या सर्प की पूजनीयता नहीं है, पर प्रदर्शित हो कि उन्होंने कैसा उपसर्ग झेला था। ऐसा ही अगर उनका प्रदर्शन पूरा किया जाए, दक्षिण में बाहुबली भगवान नहीं पारसनाथ भगवान के भी अनेक अनेक प्रकार की प्रतिमाएं आपको मिल सकती है। आपने शायद देखा होगा वो भिन्न प्रकार से छत्र लेकर धर्मेंद्र और पद्मावती आदि का बहुत सुंदर चित्रण कर्नाटक में किया गया है। तो उन प्रतिमाओं को देख के जो इतिहास समझ में आता है, यही अभिप्राय मुख्य रूप से प्रतिमा विज्ञान में लिखा जाता है। और प्रतिमा विज्ञान के अनुसार अगर उस वैशिष्ट को समझते हुए, मतलब आठों प्रातिहार आदि को प्राप्त करते हुए वर्तमान में प्रतिमा विराजमान की जाएगी तो प्रतिमाओं का अतिशय भी बढ़ेगा, हमारा इतिहास भी समृद्ध होगा। हमारे जो मात्र स्थापना निक्षेप से कार्य हो रहा है वह साक्षात वहाँ प्रतिकृति रूप में प्रकट होंगे और विशुद्धि आसितय के साथ साथ हमें वह आने वाले पीढ़ी को भी ये बताने में गर्व होगा कि हाँ, हमारे भगवान 8 प्रातिहार मंगल आदि से युक्त होते हैं। तो ये इतिहास भी सुरक्षित होगा और हमारी विशुद्धि और अति से भी बढ़ते हुए धर्म की और इस शासन की और समृद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अनुभा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कहा जाता है कि ड़मोकार मंत्र का एक बार पूरे ड़मोकार मंत्र का जाप करने से 70 सागर के पापों का पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज जी, क्या हमने एक बार भी आज तक मनोयोग से ड़मोकार मंत्र का वाचन नहीं किया कि हमारे पाप कट ही नहीं पा रहे हैं, या हमने 70 सागर से भी अनंत गुना ज़्यादा पाप कर रखे हैं? नमस्ते महाराज। एक बार नमोकार मंत्र को भाव सहित पढ़ने से 70 सागर आदि का पाप नष्ट होता है, ऐसा प्रमाण हमारे पढ़ने में अभी तक नहीं आया। और मेरे हिसाब से आचार्य प्रणीत ग्रंथों में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि 70 सागर। हाँ, ये पक्का है कि भाव सहित नमोकार पढ़ने से कर्मों की निर्जरा होती है, उसमें कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, पर ऐसा प्रमाण आचार्य प्रणीत ग्रंथों में हमें पढ़ने में अभी तक नहीं आया। रही बात कर्मों की निर्जरा की, तो ये भी परम सत्य है कि व्यक्ति जिस विशुद्धि के साथ, जिन भावों के और भावनाओं के साथ नमोकार पढ़ना चाहिए, उस भाव और भावनाओं के साथ जीव ने आज तक नमोकार वास्तव में नहीं पढ़ा। क्योंकि आपने अगर पुराण ग्रंथों में पढ़ा होगा कि एक बार 4 बार नमोकार उस स्वान ने सुन क्या लिया, उसका कल्याण हो गया, वो स्वर्ग में पहुंच गया। हम कितनी बार पढ़ रहे हैं ये भी समझना होगा और साइमल्टेनियसली उसका प्रतिपक्ष ये भी समझना होगा कि हमारे पाप भी बहुत है, ये भी बात है, पाप भी बहुत है। और उन भावों से हम नमोकार का जप जाप या उच्चारण भी नहीं कर पा रहे या स्मरण भी नहीं कर पा रहे, जिसके माध्यम से हमारा वह बहुत सारा पाप नष्ट होने की संभावना है। दोनों कार्य हो रहे हैं, पाप की भी प्रबलता है पूर्व कर्मों के नियोग से, और वर्तमान में भी हमारा जो पुरुषार्थ है उस कोटि का, उस सीमा का नहीं है जिस प्रकार से जितने गहराई से पाप करके कर्मबंध किया है उतने गहराई से जीव नमोकार नहीं पढ़ता। क्योंकि बहुत सारे जीवों को तो नमोकार की कीमत ही नहीं पता। हमने तो कई बार अनुभव किया, कई बार कहते हैं कि भाई नमोकार की माला पहले, बस एक नमोकार की माला। अरे एक नमोकार की माला को आचार्यों ने एक उपवास के बराबरी से कहा गया है कि जितना कर्मों की निर्जरा जीव एक उपवास के साथ कर सकता है, वैसा ही अगर श्रद्धा के साथ उसने एक नमोकार की माला फेरी है तो वह लगभग उतने ही कर्मों की निर्जरा कर सकता है। क्योंकि हमारी वस्तु स्वयं की घर की होने से, जैसे कहावत है कि घर की ही दाल उसकी कीमत नहीं होती, ऐसी स्थिति है कि हमें अपने ही मंत्रों पर विश्वास नहीं है। इन्हीं नमोकार मंत्रों का प्रयोग करते हुए, हमारे ही आगम ग्रंथों के बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करते हुए अन्य दर्शनों में व्यक्तियों को ठीक किया जाता है। और विश्वास मानना कि नमोकार मंत्र में इतनी प्रबल शक्ति है। हाँ, उसके अलग अलग विधाएं आगम में बताई है कि किस समय पर पढ़ने से क्या होता है, किस दिशा में मुख करने से क्या होता है, किन वस्त्रों से उनको फेरने से क्या फल मिलता है, आदि बहुत सारा व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया गया है। तो उनको समझते हुए वैसी श्रद्धा प्राप्त करने की आवश्यकता है जिस श्रद्धा के माध्यम से हम
आज तक किए गए पापों के निर्जरा कर पाए। इसलिए श्रद्धा भी बलवती करनी होगी, भावों को भी दृढ़ करना होगा और कुछ पापों को भी कम करना होगा। नहीं तो एक तरफ तो हम एक बार नमोकार पढ़ रहे हैं और 50 बार पाप कर रहे हैं, तो उसका गणित कैसे बनेगा। भूत का तो ठीक है, पर वर्तमान में भी तो संभल के जीना होगा। नमोकार अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो पाप भी एक ही बार करें क्या? अगर 50 बार पाप कर रहे हैं तो फिर 100 बार नमोकार पढ़े, तो कुछ वहाँ बैलेंस भी बन पाए। ये समझते हुए ही निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर ज्योति जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, मानव आज विकास की चरम ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन दूसरी ओर मानव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो रहा है। क्या कारण है? आज मानव बन रहा है, इसलिए अपनी मानव रूपी प्रतिष्ठा को खो रहा है। शब्दों को अगर गौर से हम समझे, व का अर्थ अधिक होता है और होता है। जब मान को जीव और अधिकता से प्राप्त करता है, वही अपनी मानवता खो देता है और मानवता की प्रतिष्ठा भी स्वाभाविक रूप से खो जाती। क्योंकि जहाँ भी मान कसाय आड़े आती है या मान कसाय की सत्ता, मान कसाय का उदय होता है, वहाँ नियम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है, भूल देता है। क्योंकि जो अपने आप को वो दिखाना चाहता है या अपनी अन्य रूप से जो उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है कि मैं अमुक पद पे हूँ, मैं अमुक स्थान पे हूँ, मैंने अमुक किया है, इन बातों को लेकर जो अपना रूप, अपनी संरचना उसने प्राप्त की है, उस मान क्या कारण, उस मान कसाय के कारण वह अपनी मानव पर्याय को भूल जाता है, मानवता को भूल जाता है। और यही सबसे बड़ा प्रबल कारण है कि वर्तमान में मानव होने पर भी अपनी मानवता और अपनी इंसानियत खो रहा है। जब जीव अपने उस मान से दूर होते हुए मैं जैसा एक इंसान हूँ, मैं जैसा मानव हूँ, ऐसे ही मेरे पास बैठा हुआ भी मानव है, इंसान है, मनुष्य है, इसका बोध नहीं करेगा, तब तक वह भौतिक कितना भी विकास प्राप्त क्यों न कर ले, पर किसी भी प्रकार से वह अपने इस समृद्ध जीवन को या मानव की समृद्धता को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता। मेरा तो चिंतन मात्र इतना ही है कि जब जहाँ जहाँ ये मानव यानी मान की कसाय की पुष्टि करने में, वृद्धि करने में जीव लगा है, वहाँ स्वाभाविक रूप से अन्य भी कसाय की पुष्टि होगी। मान की पुष्टि हो गई सो पुनः और मान मिले इसलिए लोभ सताएगा, नहीं हो रही है तो कभी क्रोध कभी माया करेगा। इसलिए भी इंटर रिलेटेड कसायों का ये सर्कल, विशेष सर्कल समाप्त हो ही नहीं रहा है। इसलिए अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा भूल चुका है और अपने आप को प्रतिष्ठित भी करना भूल चुका है। जहाँ मान की प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्रतिष्ठा या चाह होगी, वहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मानवता की और इंसानियत की प्रतिष्ठा भूलते हुए विपरीत कार्य करते हुए देखने में आ रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयपुर राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई। नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और अभी कुछ समय पहले मुझे जतारा जाने का योग बना। वहाँ से बंधा जी के दर्शन करने के लिए मैं पहुँचा तो मुझे जो बंधा जी क्षेत्र था वो मिला नहीं और बहुत पीड़ा हुई मुझे। तो ये जो हमारी प्राचीन धरोहर है, इस धरोहर को यदि हम ना बचा सके तो हम अपनी पीढ़ी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो प्राचीन जो पुरातात्विक धरोहर है उसे बचाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम की आवश्यकता है और वह कदम कैसे उठाया जा सके, आपका मार्गदर्शन अगर मिलेगा तो हम सबका भला हो सकेगा। पंडित जी, क्रांतिकारी कदम कभी समूह में नहीं उठ सकता। अगर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वयं में
क्रांतिकारी होने का भाव है तो ही सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से कुछ क्रांतिकारी रिजल्ट हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अकेले व्यक्ति को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आवाज़ उठाने वाले तो बहुत सारे हो गए और समाज में, देश में ज्ञानचंद और रायचंद की कमी नहीं है, पर करमचंद की कमी है, बहुत आप अच्छे से जानते। तो बहुत सारे लोग मात्र किसी एक क्षेत्र के विषय में नहीं, जैसे आज बहुत बड़ी बड़ी समस्या हमारे गिरनार, समेत शिखर जैसे हमारे क्षेत्रों पर आ रही है, इसके पीछे मात्र और मात्र समाज की उदासीनता है। और जब तक ये व्यक्तिगत उदासीनता नष्ट नहीं हो रही है, तब तक किसी संस्था या 4-6 लोग कितना ही आवाज़ उठाए, जैनो जागे, जागो जैनियो जागो, चाहे नारा लगाए, चाहे महीने 2 महीने में एक आध बार जलूस निकाल ले, इससे क्या होता है? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी संकट आता है तो महीना 2 महीने हमारी समाज ऐसी आक्रोशित हो जाती है, और जैसे ही कोई सरकारी या कहीं से पानी के छींटे जैसे डलते, पूरी हवा वही ढीली हो गई। अब पुनः जब दूसरा संकट आएगा तब तक पिछला संकट हावी हो ही चुका होता। तो ये व्यक्तिगत रूप से जब तक व्यक्ति को ये नहीं लग रहा है कि मेरा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, तब तक कभी इनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। समस्या ये है कि व्यक्ति ये सोचता है मैं तो यहाँ उज्जैन में रहता हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ रहता हूँ, मुझे वहाँ क्षेत्र पे क्या करना है, वो तो गुजरात में है, वो तो MP में है, वो तो UP में है, हम क्या कर सकते हैं। ये जो व्यक्तिगत उदासीनता है, इसी कारण से ये आज हमारे क्षेत्र हाथों से जाते हुए या पुरातत्व नष्ट होते हुए देखने में आ रहा है। जैसे आप कह रहे थे कि प्रैक्टिकल आप इंसान हैं, मैं तो और महाप्रैक्टिकल हूँ, और मैंने जहाँ भी कार्य किए हैं मैंने कभी भी पुरातत्व को इतना भी छेड़ने का प्रयास नहीं किया। जब भी जो भी है ठीक है, कुछ गलतियाँ भी हमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझ में आ रही है कि पुराने पूर्वज तो पुण्यात्मा थे, तो उनको तो उसका कुछ फल नहीं मिला, आज मिल रहा है, ये भी हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है। पर उनका सुधार जब थोड़े से रूप में हो रहा है तो उसको पूरा समूल मिटा कर बनाना ये आगम के भी परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठा ग्रंथों के कुछ पन्नों को पलटते हुए मैं देख रहा था, क्योंकि अभी स्मृति में ग्रंथ का नाम नहीं आ रहा है, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा था, अब विद्वान का था का आचार्य का था वो भी मुझे स्पष्ट याद नहीं, लगभग 3 साल हो गए, पन्ने पलट रहा था तो वहाँ पर लिखने में आया था कि जीर्णोद्धार उन्हीं मंदिरों का होना चाहिए पूर्ण रूप से समूल मिटाकर जिनकी 2/3 से कम अगर दीवार या मंदिर के कोई भी भाग 2/3 से अगर अधिक सुरक्षित है तो उनको पुनः मिटाकर कभी जीर्णोद्धार नहीं करना चाहिए। उसके दुष्परिणाम इतने कठोर दुष्परिणाम उसमें लिखे थे, वो साक्षात व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं। इसलिए जो वर्तमान में व्यवस्थाएं दिख रही है, ये व्यवस्थाएं भिन्न हो सकती है, आगम की व्यवस्थाएं भिन्न हो सकती है, और ये बहुत विवेक से और गौर से हमें समझे। जब आगम में हमें ये प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं कि किस प्रकार से 2/3 से अधिक सुरक्षित होने पर भी, मतलब जीर्णोद्धार कब कहा है, जब 2/3 से अधिक दीवार या मंदिर या उस असुरक्षित हो रहा है, मतलब 1/3 मंदिर डैमेज हो चुका है, तो वहाँ कुछ करते हुए उतने को ही रिपेयर करना, ये जीर्णोद्धार होता है। किसी भी प्रकार से पूर्ण मिटाकर उसे नवनिर्माण करना, इसकी जीर्णोद्धार के रूप में परिभाषा आगम में प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम ये समझे कि किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक समाज या किसी एक स्थान के लिए टीका टिप्पणी करने से काम नहीं होगा। सामूहिक रूप से, और सामूहिक से पहले व्यक्तिगत रूप से जो हमारे भीतर उदासीनता है, मेरा क्या जा रहा है। अब इसी नगर की सत्य घटना हमने देखी कि बहुत सारे मंदिरों में यहाँ भी संकट है, समस्याएं है, पर उदासीनता इतनी है कि लोगों ने कहा हमें क्या करना है, हमारा तो मंदिर सुरक्षित है, हमें वहाँ थोड़ी जाना है। वो वहाँ की कमेटी सोचे, और कोई साधु भी हस्तक्षेप करते हुए सुरक्षा करने का प्रयास करता है तो फिर कमेटी इतनी उदासीन होती है कि, मतलब सुरेंद्र जी, वास्तविकता में हमने यहाँ प्रैक्टिकल देखा, हम तो और पूरी समाज लड़ने के लिए तैयार है, पर कमेटी ने हथियार डाल दिए। अब बोलो, अब किस लिए कौन सहयोग करेगा। फिर आगे कोई आना भी नहीं चाहता, जैसे तैसे साधु जोड़कर सुरक्षा के भाव लाता है, पर उन्होंने सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और बात
वही समाप्त हो गई। अब साधु की भी बात नहीं रही, समाज भी सोच रही है हम क्यों आगे सहयोग करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी विसंगति और विषमताएं सामने आती है, जिसके कारण से ये आज विपरीतता दिख रही है। क्योंकि स्थानीय व्यवस्था क्या है, वहाँ के व्यवस्थापक क्या कैसे है, उन पर ये सब कुछ निर्भर करता है। पर मुझे जितना समझ में आया कि व्यक्तिगत रूप से जो आज समाज की उदासीनता है, तेरा मेरा आदि जो राग द्वेष बन रहा है, इसी कारण से ये विडंबना देखने में आ रही है। जब तक सत्वेषु मैत्री गुणशु प्रमोदन रूपी इन भावनाओं को जीव धारण नहीं करेगा, तब तक धर्म, धर्मात्मा और पुरातत्व की सुरक्षा नहीं होगी। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आज अगर हमारे पास पुरातत्व नहीं रहेगा तो आने वाले पीढ़ी को हम इतिहास 2023, 2020 या 2000 का ही दे पाएंगे। 2000 वर्ष पुराना जो हमारा इतिहास था वो आज से ही प्रारंभ होगा। इसलिए सभी को इस विषय में विचार करना होगा। फिर विचार ही कर सकते हैं, होना वही है जो नियत है। ये सोचते हुए हम पुरुषार्थ करने के बाद ऐसा निर्णय करें, पर पुरुषार्थ ही नहीं करें, मेहनत ही नहीं करें, ये सही बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर नरेंद्र कुमार गाजियावाल, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनिराजद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका कहें या एक समाधान चाहता हूँ कि यहाँ से जो संदेश समाज, भक्त या धार्मिक समाज में जाता है, उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। मैं इस बात का समाधान चाहता हूँ कि आजकल मंदिरों में जहाँ मूलनायक होते हैं, गर्भगृह होता है, उसके सामने बाहर निकलते ही दीवालों पर आचार्यों या महाराजों के बड़े बड़े चित्र लगे होते हैं। बल्कि आजकल तो ये स्थिति होगी पूरे मंदिर में, जहाँ कभी प्राचीन काल में भक्तांबर, 12 भावनाएं, कल्याण मंदिर आदि खुदे रहते हैं, आजकल सभी महाराजों के चित्र लगे रहते हैं। और भक्त समाज जाती है, वहाँ अर्घ भी लिखा है आचार्यों का, महाराजों का। और भक्त समाज जाती है तो जिनेंद्र देव का या मूल नायक जो है उनके लिए अर्घ बाद में समर्पित करते हैं। पहले उन मुनिराजों का अर्घ पढ़ते हैं, उन्हीं के सामने उन्हें अर्घ चढ़ाते हैं। तो ये स्थिति हो गई है। कितना माने शास्त्र सम्मत है, इस विषय में दिशा निर्देश करने की कृपा करें। प्राचीन इतिहास और प्राचीन प्रमाण, मंदिर आदि के पुरातत्व आदि के विषय में हम समझे पढ़े तो ये हमें स्पष्ट समझ में आता है कि पुराने काल में भी मुनिराजों के, आचार्यों के चित्र लगे रहते थे, पर उन चित्रों के लिए चित्रशालाएं अलग होती थी। मतलब जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, उस कक्ष में किसी भी प्रकार से भले ही पंच परमेष्ठी में आसीन वे आचार उपाध्याय साधु क्यों ना हो, पर भगवान के समकक्ष या भगवान के तुल्य, अरिहंत सिद्धों के तुल्य उन्हें कभी विराजमान नहीं किया जाता। कहाँ क्या हो रहा है ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये विषय भिन्न है। पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आगम के परिप्रेक्ष्य में चित्रशालाएँ पहले अलग होती थी, जहाँ पूर्ण रूप से नाना प्रकार के आचार उपाध्याय साधु या विद्वान आदि आदियों की भी इतना ही नहीं, दानवीर जो भी होते थे, श्रावकों की भी फोटो तस्वीरें लगी रहती थी। पर उस कक्ष का नाम चित्रशाला होता था और चित्रशाला में ये सब कुछ होता था। पर वर्तमान में जो इन चित्रों को बहुत विशाल रूप दिया जा रहा है, कई स्थानों पर तो हमने देखा कि उसके लिए फोटो के लिए अलग से वेदी बनी। हाँ, प्रतिमा है, तदाकार स्थापना है, वहाँ अर्घ्य चढ़ रहे हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा का उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। पुरातत्व में भी हमें पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं प्राप्त होती, पर वहाँ वह तदाकार स्थापना होने से हमें उसमें कोई दोष नहीं। पर फोटो है, तस्वीर है, ये किसी भी प्रकार से तदाकार स्थापना नहीं है। और इस हुंडावसर्पणी काल में
अतदाकार स्थापना को पूज्य किसी प्रकार से स्वीकार किया ही गया नहीं गया। तो फोटो तस्वीर आगम के परिप्रेक्ष्य में आरती उतारने योग्य, अर्घ्य चढ़ाने योग्य नहीं है, ये पहली बार नहीं, पंडित जी इसे लगभग हम हर स्थान में कहते हैं और जिन मंदिरों में देखते हैं वहाँ संकेत भी करने का प्रयास करते हैं, पर संकेत करने का प्रयास करें तो समाज के कुछ विद्वेषी लोग उल्टा अर्थ करते हुए कुछ विपरीतता ग्रहण करते हैं। इसलिए आजकल हम कोई पूछता है तो ही उत्तर देते हैं, फिर जिसकी जैसी परिणति भाई तू वैसा प्राप्त कर, क्योंकि बिना पूछे कहो तो फिर वो राग द्वेष की बातें आती है कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा है इसलिए हुआ, बाकी आप समझदार हैं। तो इसलिए आगम की अगर कोई बात पूछता है तो आगम की बात कहने में हम कभी नहीं चूकते। किसी भी प्रकार से हुंडावसर्पणी काल में अतदाकार स्थापना स्वीकार ही नहीं है, चाहे फोटो हो, तस्वीर हो, मोबाइल हो, टीवी हो। आजकल वो मोबाइल पे और टीवी पे भी मुझे बात समझ में नहीं आती, वही भगवान से दर्शन कर रहे हैं, वही अभिषेक देख लिया, व्यक्ति खुश हो गया, चलो मेरे दर्शन का नियम हो गया, अभिषेक के नियम पूरे हो गए। ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, कोरोना के समय में विषमताएं थी, वहाँ कुछ इसकी उल्लंघना की थी क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नस्ती, वहाँ तो आपत्ति काल था, मर्यादा नहीं थी। पर अब आपत्ति काल नहीं है, साक्षात हमारे सामने देवशास्त्र गुरु प्राप्त हो सकते हैं, तो वो चित्र विनय करने योग्य है, सम्माननीय है, पर पूजनीय नहीं हो सकता। सम्माननीय और पूजनीय दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। सम्माननीय क्योंकि वह पंच परमेष्ठी रूपक किसी एक परमेष्ठी का चित्र है, इसलिए वो सम्माननीय है, उच्च स्थान पे लगाने योग्य है, पर उसको समकक्ष मानते हुए उसकी ही पूजा करना आजकल तो कई पाठशाला और कई स्थानों में हमने साक्षात देखा है कि भगवान मिले नहीं मिले, यंत्र भी नहीं ले जाए, जिनवाणी भी नहीं रखी, मात्र फोटो रखी है, तस्वीर रखी है, उनकी आरती उनकी पूजाएं हो रही है। कई संघों में भी हमने देखा कि फोटो रख के उसकी आचार वंदना हो रही है। ये मतलब त्यागी व्रती भी ऐसी भूल कर सकते हैं, तो फिर श्रावक तो उनके देख के ही करेंगे। ये पूर्ण रूप से अगर मेरी भी फोटो में कोई पूज रहा है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कहना होगा कि भाई ये फोटो एक सम्मान प्रतीक है, विनय करने योग्य है, पर किसी प्रकार से इसकी पूजा, इनको अर्घ्य चढ़ाना, आरती उतारना आदि उचित नहीं है। श्रावक ये पूछ सकते हैं महाराज जी, पर यहाँ भी फोटो रखी है, सामने दीप रखा है, तो ये एक मांगलिक स्थान है और मांगलिक क्रिया के रूप में इसको किया जाता है कि फोटो के सामने दीप, उसकी आरती करने का कभी उपदेश नहीं है। और आरती कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने उसे मिथ्यात्व की ही श्रेणी में रखा है, क्योंकि अतदाकार स्थापना पंचम काल में हुंडा और सर्पणी काल में स्वीकार नहीं है। और ऐसा करता है तो आगम का भी अवर्णवाद करता है और बिल्कुल विपरीत श्रद्धा को प्राप्त करने के कारण वह मिथ्यात्व में ही डूबने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से हम और आपने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनि श्री के मुखारबंद से प्राप्त किया। यदि आप भी कोई जिज्ञासा रखते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से भी वह अपनी जिज्ञासा प्रेषित कर सकते हैं। नंबर है 8707548811। साथ ही सुप्रभ उवाच का जो ऐप बना हुआ है उस ऐप पर भी अपना विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। उसके माध्यम से आगामी दिनों में आपका समाधान प्राप्त हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से कोटसा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु।